अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। एक इस्लामी भाई व्हाट्सएप पर रोज़े और वज़ू के मुताबिक सवाल करते हैं। बहुत ही अहम मसला था, तो मैंने चाहा कि आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए। इस मसले को जानकर आपको और मुझे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा। सवाल उन्होंने मुकम्मल डिटेल के साथ लिखा है। फरमाते हैं कि मैं जुमे का गुस्ल करके कपड़े बदलने के लिए कमरे में गया। मुझे मालूम नहीं था कि मेरी बीवी भी इसी कमरे में मौजूद है। गलती से मैं उसके सामने बरहना हो गया। क्या इससे मेरे रोज़े में कोई फ़र्क पड़ेगा और क्या बरहना हो जाने से वज़ू टूट जाता है? देखिए, बरहना होने से रोज़े में किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये एक अलग बात है कि कोई मर्द औरत की शर्मगाह को ना देखे और कोई औरत जो है मर्द की शर्मगाह को ना देखे, लेकिन इससे रोज़े में किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और ना ही इससे वज़ू टूटता है। बरहना होने से वज़ू में भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वज़ू भी नहीं टूटता। बहुत सी गलतफ़हमी पाई जाती है इसी बात को लेकर कि अगर वज़ू करने के बाद जो है घुटना जो है नंगा हो जाए तो इससे वज़ू टूट जाता है। और इसी मसले को लेकर बहुत से लोग ये पूछते हैं कि अगर बरहना होकर गुस्ल किया, नंगा होकर नहा रहे थे, तो इसके बाद क्या वज़ू करना ज़रूरी है या फिर उसी वज़ू के साथ नमाज़ पढ़ सकते हैं? तो ये भी एक बहुत गलतफ़हमी पाई जाती है कि बरहना होने से वज़ू टूट जाता है। वज़ू में किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर बरहना हो जाएंगे, बाज़ दफ़ा जिस तरह होता है कि गुस्ल करके फिर कपड़े बदलने के लिए, और इस तरह भी बरहना नहीं होते, पहले कमीज़ पहनते बाद में शलवार पहनते हैं, तो इस तरह करने से वज़ू में किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर बरहना होकर नहा रहे थे और वज़ू के अज़ा धुल गए, उसमें यकीनन धुल जाते हैं, यानी कुल्ली भी कर लेता है इंसान और नाक में पानी भी डाल लेता है। उसके बाद जो है फिर वज़ू के तमाम अज़ा धुल जाते हैं, यानी चेहरा भी धुल जाता है, सर भी धुल जाता है, उसके बाद बाजू भी धुल जाते हैं, पाँव भी धुल जाते हैं, वज़ू के तमाम अज़ा धुल जाते हैं, वज़ू हो जाता है इसी तरह गुस्ल करने से। अगर उसके बाद बग़ैर वज़ू किए उसी वज़ू के साथ नमाज़ पढ़ेगा तो बिल्कुल उसकी नमाज जायज़ है। ये भी एक बहुत बड़ी गलतफ़हमी पाई जाती है कि बरहना होने से गुस्ल करने से वज़ू नहीं होता, तो ये इस तरह बिल्कुल गलत है। वज़ू हो जाता है उसी वज़ू के साथ। अगर वो वज़ू आपका बरकरार है, अभी तक वज़ू जो है नहीं टूटा, कोई ऐसा अमल नहीं हुआ जिससे वज़ू टूट जाए, अगर गुस्ल करने के बाद उसी वज़ू के साथ नमाज़ पढ़ना चाहें तो नमाज भी पढ़ सकते हैं। बरहना होने से वज़ू में रोज़े में भी किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और रोज़े में और वज़ू में किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह हम सबको दीन की समझ अता फ़रमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।